अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात करेंगे NA 249 पर जो ज़िमनी इंतखाबात पर एक नया मोड़ आया था कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शंस डिले करने की बात कर दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि मुकर्ररा वक्त पर ही यानी कि 29 अप्रैल को ही ये होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि किस सियासी जमात की कितनी तैयारी है, किस सियासी जमात की कैंपेन कितनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है या किस पार्टी का होगा मुकाबला सख्त। पिछले अदवार में अगर देखा जाए तो 2018 में PTI के पास ये सीट रही। माजी में अगर बात की जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, दीगर सियासी जमातें जोर आजमाती रहीं, सीट उनके पास रही। लेकिन जब सवाल किया जाता है इस हल्के की सूरत हाल का, तो ये हल्के की सूरत हाल क्यों अब तक नहीं बदली गई, जिम्मेदार कौन है। तमाम सियासी जमातें जोर आजमा कर जा चुकी हैं। काम करने की अगर बात आती है तो इलाके की सूरत हाल, उस हल्के की सूरत हाल मुंह बोलता सबूत है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले अपने पैनल में लिया है पीपल्स पार्टी का मौकफ लेंगे नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब तो खैर 29 अप्रैल को ही होने जा रहा है। सिंध हुकूमत ने खैर जोर आजमाया था कि इलेक्शन डिले हो जाए, वजह क्या थी और अब 29 अप्रैल को होने जा रहे, तो तैयारी कैसी है? देखिए, हम तो जाहिर बात है जिसको इलेक्शन लड़ना है हमारी तैयारी पूरी है। ठीक है, ठीक है। मैं पीपल्स पार्टी ने नहीं, PTI, मुस्लिम लीग, नून, जो भी पार्टियां लड़ी हैं, सबने रिक्वेस्ट की थी कि रमजान के महीने में इलेक्शन ना कराया जाए। तो अच्छा। बड़ा मुश्किल हो जाता है, वोटर बहुत कम टर्न आउट होगा, ये अंडरस्टूड है, आप भी समझते कि नहीं, रमजान में। नून लीग ने तो मुस्तरद की थी ना ये दरखास्त। मिफ्ता इस्माइल ने तो खत लिखा था बाकायदा कि इलेक्शन होने चाहिए। वो शायद PTI की जिद में लिख दिया होगा उन्होंने, लेकिन ये जिद की बात नहीं है, एक रियलिटी है कि वोट का टर्नआउट कम होगा। अच्छा, क्योंकि जब रमजान में आपको अंदाजा लगा सकते हैं, जिमनी में तो वैसे ही कम होता है ना। हाँ? और फिर वर्किंग डे में हाँ। और कम। तो हमने अच्छा, फिर उसके अलावा कोरोना केसेस की बुनियाद पर किसी मुस्तकिल कई आसपास के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा है उस हल्के के बाहर, तो उसी बुनियाद पे सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब जाहिर बात इस वक्त भी हमारी 2-3 जगह पे कॉर्नर मीटिंग चल रही है, पब्लिक अच्छा। होगी, सबकी चल रही है। ठीक है। तो वो जिस सूरत हाल में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, जब थर में हो सकते हैं, डस्का में हो सकते हैं, KPK में हो सकते हैं, तो फिर यहाँ नहीं, क्या? उस वक्त मेरी बात समझे, उस वक्त कोरोना की सूरत हाल वो लेवल नहीं था जो अब है। अच्छा। हम 29 के लिए भी तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारा पूरा होमवर्क कंप्लीट है, हर चीज हम वी आर रेडी। क्या होपफुल है सीट ले जाने के लिए? जी, होपफुल नजर आ रही है पीपल्स पार्टी सीट ले जाएगी? बिल्कुल, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। अच्छा, तो नारे क्या लगा रहे हैं? क्या मेरा जब भी अपना जब वहां अंदाजा जो जाते है, हैं नजमी आलम साहब, जब वहां जाते हैं तो अफसोस नहीं होता इलाके की सूरत हाल देख करके काम नहीं किया आप लोगों ने? वहां पे MNA PTI का था, एक MPA PTI का, एक MPA TLP का। हुकूमत आपकी थी ना सर? देखिए, वो आप उसी में फिर आ जाते हैं, हमेशा की था हुकूमत। भाई, जो उनको 60 करोड़ रुपए फैसल वाडा को मिले, वो कहाँ लगे? अच्छा, मैं उनसे उनका सवाल करूंगा ना, मैं आपसे तो आपका भी सवाल करूंगा। आपकी हुकूमत थी, हल्का भी आपका था, डोमेन भी आपकी थी, डिपार्टमेंट भी आपके पूरे थे। हल्के की सबसे अहम रोड कौन सी है? हब रिवर रोड। हाँ। वो हमने बनाई, अच्छा, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बनाई हब रिवर रोड, जिससे आप पूरे हल्के की पूरे एक हल्के में एक सड़क बना दी, काम काफी है। सर। वो मेन उस पूरे इलाके से, हल्के से आप कराची में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको हब रिवर रोड पे आना, जो इस पर बेहतरीन रोड है, डबल रोड है। ये पीपल्स पार्टी नहीं बनाई, किसी और ने नहीं बनाई, PTI ने नहीं बना के दी। पीपल्स पार्टी को उस हल्के के और मसाइल नजर क्यों नहीं आए अब तक? काम हम करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ। किया। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है, जिसको जो UC के चेयरमैन MQM के थे या मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो लोकल बॉडी के काम बजट देते नजमी आलम साहब, आप बजट देते तो काम होता ना। सर, बजट हमने सबको दिया, इख्तियारात भी दे देते तो काम हो जाता। कोई बादराबाद पहुंचा दे, कोई कहीं पहुंचा दे, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। बजट सबको मिला है, बजट सबको मिला है। हाँ। सिंध हुकूमत का बजट कहाँ जाता है बिलावल हाउस? ये तो फिर मुझे ये बताए ना कि जो KMC 850 स्कीमें, ईच स्कीम 2 करोड़ रुपए, वो रिकॉर्ड बता रहा है कि
850। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप पुराने सियासतदान हैं। 850 स्कीमों पे काम हुआ है और ये लाइबिलिटी ये थे। नहीं, तो भाई ये काम आप कहाँ हुआ? सीनियर सियासतदान हैं, मुझे बताएं 2 करोड़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट बना सकता है? सर मैं 850 स्कीमें कराची में, यानी कि 1700 स्कीमें 2-2 करोड़ रुपए की केएमसी पे छोड़ के गए कि जी हमने ये काम कराया है, इसके पैसे दें आप। तो आपका और हम बल्दियात कोई का हम तो इदारा राजनीति पे बल्दियात का कर इदारा रहे क्या हैं कर रहा था? जी आपका बल्दियात का इदारा क्या कर रहा था इतने अरसे में? सर, तो मेयर साहब से पूछे ना, उस यूसी डीएमसी मेयर साहब ने ये कराए काम। 850 मेयर को गए वे भी नजमी आलम भाई, मेयर को गए वे भी एक साल तो हो गया ना, उस एक साल में आप कुछ उसके करा अमाउंट लेते। का अंदाजा लगा सकते हैं वॉल्यूम का। हम तो पिछले एक साल में कोई उसमें से 200-250-300 स्कीमों की हमने पेमेंट की है। काम वो उन्होंने सारी वो रजिस्टर्ड बनाकर एमपी चढ़ाकर गए थे वसीम अख्तर साहब, वो तो कानूनन गवर्नमेंट को पे करना है, चाहे काम नहीं, हुआ है ये या किसी का किसका पैसा है? आवाम का पैसा। तो आप ऑडिट कराएं जब आपने पैसे दिए और काम मेरी नहीं बात हुआ। सुने। इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह खड़ा हुआ हूं ब्लॉक 7 क्लिफ्टन में ना, ये सीवरेज का काम हो रहा है। बात यह है कि अब सीवरेज के पाइप डल गए, ठीक है, लाइटें लगा दी हमने जी 20 करोड़ की, वो जी 2 साल पहले लगाई थी, वो फ्यूज हो गई सारी। पार्कों में मट्टी और खाद डाल दी, ये नहीं पकड़े जाते, कहां गई खाद मट्टी? तो वो जो 850 स्कीमें वसीम अख्तर साहब लाइबिलिटी की सूरत में छोड़ के गए हैं कि ये काम हमने कराए, इनकी नहीं, पेमेंट पीपल्स पार्टी से जब मैं सवाल करता हूं तो आप ही मेरे प्रोग्राम में बैठकर ऑन एयर क्या कह गए कि हमने अंडरपासेस बनाए, सड़कें बनाई हैं, चीजें बनाई हैं। तो जब मैं इस हल्के की स्पेसिफिकली बात करता हूं तो कोई मस्बत जवाब क्यों नहीं आता कि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया है? तब भी तो हुकूमत आपकी है। इस इलाके में जो सबसे बड़ी चीज हमने हब रिवर रोड बनाई, उसके अलावा हम इसमें पहले जब तो हमारे इसके कुछ हल्के में एमएनए कादिर पटेल थे, हमने यहाँ बहुत काम कराया। 20 करोड़ की लाइट आप एक तरफ लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप 2 करोड़ का मेयर से सवाल कर रहे हैं। ताज टाउन की सारी रोडें हमने बनाई। ताज टाउन पे हमारे एमएनए थे पहले कादिर पटेल साहब, पूरे ताज टाउन की रोडें बनी, जो इस हल्के की सबसे बड़ी यूनिटी है, जिधर 50,000 वोट हैं, उधर हमने सबसे ज्यादा काम करके दिखाया। फिर मैं वही सवाल करता हूं तो फिर उस पर जो है वो नाराज हो जाती है पीपल्स पार्टी के आपने अपने ही एमएनए के हल्के में क्यों काम कराया? पूरे कराची की अगर मैं बात करूं तो सूरत हाल तो कुछ और जवाब देती है। कादिर पटेल एमएनए थे उस जमाने में, सारे ताज टाउन बिल्कुल एक कचरा कुंडी की तरह था, उसको पूरे को हमने सही करके दिया। जब वो एमएनए थे तब काम कराया, अब कोई और एमएनए है तो अब काम नहीं कराएंगे क्या? ये मतलब उस एमएनए को फंड मिल रहा है ना 60 करोड़, तो वो कराए ना जिसको फंड मिल रहा है। ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि करवा रहे हैं, उन्होंने भी सड़कें बनाई है। हर बंदा आके सड़क बनाने की बात कर देता है। भाई तो 8.5 करोड़, इनको 60 करोड़ रुपए फैसल वाडा साहब को मिले हैं, ठीक है, कोई उनसे पूछे कि वो 60 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हल्के में? वो मिल गए थे, उन्हें रिलीज हो गया था। बिल्कुल मिले, पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड से निकाल लें, आपको टेंडर नजर आएंगे। वो मुझे लग रहा है वाडा साहब ने भी लाइटें लगा दी होंगी 20 करोड़ की सिर्फ। सर मेरी पीडब्ल्यू ने लाइटें नहीं लगाई हैं, ये रोड सीवरेज पानी के। देखिए मैं उनको मेरे इलाके में आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने काम किया है, बहुत अच्छे काम किए। चले, शुक्र है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि पीटीआई के किसी बंदे ने काम किया। आफ्ताब सिद्दीकी ने किए अच्छे काम। तो फैसल वाडा के 60 करोड़ कहाँ गए? हाँ, पूछे ना, पूछे क्यों, कहाँ गया पैसा? फैसल वाडा से आप बुला के पूछे ना टीवी प्रोग्राम में। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, आवाम भी तो पूछेगी ना आपसे। जब आप इलेक्शन के लिए कोई नारा लगाएंगे, उस नारे का जवाब क्या देगी आवाम? उस हल्के में क्या हाल होता है? अच्छा, आप ये बताएं, आपकी सियासी जमात जब कैंपेन नंबर पे आएगी, सुन तो ले मेरी बात तो सुन लें। पीपल्स पार्टी जब जा रही है उस हल्के के अंदर और कैंपेन कर रही है तो नारे भी लग रहे होंगे, तो आवाम क्या जवाब दे रही है उन नारों का? इतने ज्यादा हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों को एहसास हुआ है कि हमने पीपल्स पार्टी ने सारा काम कराया था यहाँ पे। उनके पीटीआई को वोट देके हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने एनसीएम को वोट देके बहुत बड़ी गलती की। और मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने 88 के इलेक्शन मलिर वाले से पहले कहा था, अभी भी आपको बता रहा हूं कि पीटीआई 5वें नंबर पे होगी सर। अच्छा, और पीपल्स पार्टी छठे पे तो नहीं होगी? पीपल्स पार्टी फर्स्ट या सेकंड में होगी। फर्स्ट या सेकंड में? अगर सेकंड होती है तो फर्स्ट कौन होगी? देखिए मैं जो समझता हूँ तीन पार्टियों में मुकाबला हो रहा है। ठीक है, इस वक्त टीएलपी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये बिल्कुल ये आपने तो पीटीआई को बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया। मैं कह रहा हूँ पीटीआई 5वें नंबर पे होगी। तो ये एमक्यूएम और पीएसपी कहाँ गए? इनको तो आपने बिल्कुल कोई घास ही नहीं डाली जी।
पीएसपी मुझे नहीं समझ आ रहा मुस्तफा कमाल किस बेस पे इलेक्शन लड़ने आए हैं। हाँ ठीक है, पूरे कराची से उन्होंने अपने वर्कर जमा कर लिए, लेकिन वो वर्कर वोट नहीं दे सकते। हाँ, अल्लाह गुल्ला कर सकते हैं। लेकिन ये तो है ना, उनका एक बैकग्राउंड है, डिलीवर तो करके दिया है। मैं बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी, उस इलेक्शन में मैं डे नाइट इन्वॉल्व हूँ। ठीक है। ठीक है, आज भी सारा दिन था, अभी आया हूँ। मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर कि फर्स्ट सेकंड पे ये नून पीपल्स पार्टी टीएलपी में काफी क्लोज होगा। नजमी भाई मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हैं, अभी भी वहां से आए हैं, दिन रात वहां पर एक कर रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूं तमाम सियासी जमातों से, मुझे आज आप जवाब दें पीपल्स पार्टी की हैसियत से, कि वहां की आवाम के मसाइल क्या हैं। वहाँ पानी है, टूटी हुई रोडें हैं, आवाम की जन्नत मिसाल बता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, बेरोजगारी, वो कैसे खत्म करेंगे आप? देख रहे हैं, ये कोई लोकल बॉडी एक एमएनए आपकी सियासी जमात से मुंतखब अगर हो जाता है 29 अप्रैल को, कैसे खत्म करेगा महंगाई उस हल्के की आवाम के लिए? भाई मैं तो ये बता रहा हूँ ना, नहीं हमें वो एक एमएनए नहीं खत्म करेगा फिर लेकिन ये जब कौमी सूबाई के इलेक्शन होते हैं तो खाली गटर पानी के ऊपर नहीं होते, उसमें और इश्यूज भी होते हैं। हाँ, कि भाई ये जो हुकूमत है क्या कर रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट। चले मुझे एक और सवाल का जवाब दें। आज पता नहीं क्यों आमद हो रही है, सवाल पर सवाल आ रहे हैं। आप जब होते हैं साथ प्रोग्राम में, अभी जो मसाइल हैं इस हल्के के, वो मसाइल कल भी होंगे, 29 अप्रैल के बाद भी होंगे, आपका एमएनए मुंतखब हो जाता है तब भी वो मसाइल होंगे, तो काम तो आपको हल करके दिखाएंगे। सुन तो लें नजमी भाई, सुन तो लें सवाल। वो मसाइल हल तो सिंध हुकूमत नहीं करने, फायदा क्या हुआ फिर आपके एमएनए के आने का या ना आने का? भाई तो आप हमें मौका तो दे उस इलाके में। अरे तो मौका दिया है, पूरी सिंध हुकूमत आपको दी है। बात सुने, मेरी बात अच्छी सुने। जब हम सईद गनी साहब का बाई इलेक्शन लड़ने गए थे, हाँ। आपको याद है 3 साल पहले, खुदा की कसम मैं सईद को बुरा भला कहता था, यार तुमने तो मेरी गाड़ी का सत्यानाश करा दिया तुम्हारे इलेक्शन में। अच्छा, ठीक, मैं सही से कहता था कि यार तुम्हारे अच्छे ने तो मेरी गाड़ी के इंजन पिंजर ढीले कर दी, कोई रोड साबुत नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी सही से पहुंच जाती है गाड़ी आपकी? अभी बहुत अच्छी, बहुत बेहतर सूरत है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो सिंध हुकूमत पूरी आपके साथ बैठी है, गाड़ी बदलने। सर तो मेरी सुन तो ले, मैं आपको कह रहा हूँ जब सईद गनी बाई इलेक्शन लड़ रहा था तो उस हल्के का आलम ये था कि आदमी, मैं खुद परेशान था। वैसे एक बात है, एक बात हमने उसके बावजूद लोगों ने हमें वोट दिया। नजमी भाई एक बात है नजमी भाई, आपका एमपीए जीता मलीर में, तो उसके लिए काम हुआ, सड़कें भी डली और पानी के कनेक्शन का भी मसला हल हुआ, तमाम चीजें हल हुई। मुझे लगता है कि शायद बल्दिया की हुकूमत, बल्दिया के अंदर इनकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि काम शाम करा रहे हैं पहले से। इंशाअल्लाह जब ये पीपल्स पार्टी के साथ होंगे तो इनको खुद अपने इलाके का, इनको अपनी यहाँ के वोटर खुद ही एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा चले एक बात और बताएं, तो हमें हमारे मसाइल भी हल किए पीपल्स। एक बात और बताएं ना, जीतेंगे तो काम कराएंगे और अगर हार जाते हैं फिर सिंध हुकूमत हाथ उठा लेगी? काम हम तब भी कराएंगे, काम हम तब भी कराएंगे। तो अभी कराने में क्या मसला था काम का? अभी भी काम हो सकता है। अभी हम कैसे कराते, अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया, अभी कहां से काम कराएं? इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ ना, 13 साल हुकूमत के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ ना, तो उस वक्त उस हल्के को 60 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट से आए, तो वो अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। अगर जीत जाते तो फिर प्रायोरिटीज में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये हल्का काम कराने के लिए। ये देखिए बात है कि जैसे हम उसको चाहेंगे कि हम उस हल्के को इतना मजबूत करें कि आइंदा भी इलेक्शन हम जीते। अगर नहीं जीते इलेक्शन तो अगर नहीं, हम तब भी करेंगे, हम काम करेंगे जो वादे उस हल्के के लोगों से हम कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट कर रहा है, उन जीते या हारे हम उन वादों को पूरा करके दिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया नजमी आलम हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका आपने जाना नाज़रीन। अब देखना यह है कि अगर जीत होती है पीपल्स पार्टी की तो क्या काम होता है, और अगर नहीं जीतते हैं तब क्या काम कराया जाता है, किस तरह से डिलीवर किया जाता है। दीगर सियासी जमातें हैं उनको बिल्कुल आउट कर दिया, कहा कि टीएलपी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। तो फिर ये पीटीआई कहां गई जिसने सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल की थी पिछले जनरल इलेक्शंस की बात की जाए? पीएसपी के मुस्तफा कमाल कहां गए? एमक्यूएम कहां गई? दीगर सियासी जमातें कहां गई? ये सवाल हम रखेंगे वक्फे के बाद।